हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर हम क्रॉनिकल की जो पतली वाली मैगजीन आती है मंथली, उससे सॉल्व कर रहे हैं। ये अगस्त मंथ की मैगजीन है, लेकिन इसमें करंट अफेयर जो दिया हुआ है या जून मंथ का करंट अफेयर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसके लेफ्ट साइड में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो यहाँ मेंशन किया गया है। और साथ में ही यहाँ पे जो मिसलिनियस में मॉक टेस्ट दिया हुआ है आर ओ के लिए, पत्र पत्रिकाओं का सार संक्षेप है। साथ ही में जो एग्जाम हुए हैं उनके यहाँ पे प्रश्नोत्तर सार दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर, समसामयिक प्रश्न, वन लाइनर समसामयिकी, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस अंक में 30 जून 2024 तक के घटनाक्रम दिए गए हैं। तो राज्य समाचार इसमें से हम कर रहे हैं। राज्य समाचार से संबंधित जो करंट अफेयर हैं विभिन्न राज्यों से, उनको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले वाले 2 वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और दूसरा जो है बिहार करंट अफेयर यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब आज जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये गुजरात से हमको पढ़ना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने देख लिया था। तो आज हम गुजरात से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। तो गुजरात से संबंधित है। गुजरात में सर्वाधिक स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता। तो 15 जून 2024 को भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम रैंक का पुरस्कार मिला है। ये जानते रहिएगा कि उत्पादन में नहीं है, स्थापित क्षमता के आधार पर इसको प्रथम रैंक या प्रथम स्थान दिया गया है गुजरात को। गुजरात को यह पुरस्कार वैश्विक पवन दिवस के उपलक्ष्य में पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक शीर्षक से आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया है। मई 2024 के अंत तक गुजरात 11,823 मेगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के साथ पहले स्थान पर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2024 के अंत तक गुजरात 11,823 मेगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के साथ पहले स्थान पर है। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। जबकि तमिलनाडु 10,743 मेगावाट के साथ दूसरे एवं कर्नाटक 6,312 मेगावाट के साथ तीसरे स्थान पर है। इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे पहले स्थान पे गुजरात है, सेकंड स्थान पे आपका तमिलनाडु है। गुजरात 14,182 मेगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के साथ इस संदर्भ में राजस्थान 22,180 मेगावाट के बाद दूसरे स्थान पर है। मई 2024 के अंत में गुजरात के कुल 28,200 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता थी, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। गुजरात ने 2030 तक कुल 100 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो विश्व के सबसे ऊंचे आर्क रेल पुल पर ट्रायल रन। 20 जून 2024 को भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे आर्क रेल पुल पर ट्रायल रन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस ट्रायल रन के तहत आर्क रेल पुल पर जम्मू कश्मीर में रामबन जिले के संगलदान एवं रियासी के मध्य 8 कोच वाली मेमू ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। ट्रेन का नाम याद रखिएगा, मेमू नाम है। 46 किलोमीटर लंबे विद्युतीकृत लाइन खंड पर यह ट्रायल रन 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किया गया। चिनाब नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेल ब्रिज वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। यह ट्रायल रन कश्मीर में रियासी बारामूला मार्ग पर रेल परिचालन शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना, जिसमें 48.1 किलोमीटर लंबा बनिहाल संगलदान खंड शामिल है, का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी 2024 को किया था। इस परियोजना का पहला चरण, जिसमें 118 किलोमीटर का काजीगुंड बारामूला खंड शामिल है, अक्टूबर 2009 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट जो करंट न्यूज है यह जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर एवं न्यूजीलैंड के मध्य कृषि साझेदारी। 12 जून 2024 को कृषि क्षेत्र में एक बड़े कदम के रूप में जम्मू कश्मीर एवं न्यूजीलैंड के साथ अपने मौजूदा सहयोग ज्ञापन को एक पूर्ण रणनीतिक समझौते में विस्तारित किया। यह साझेदारी जम्मू एवं कश्मीर में स्थानीय भेड़ पालन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड की विश्व स्तरीय तकनीकों का लाभ उठाने पर जोर देती है। इस साझेदारी में जम्मू एवं कश्मीर को प्रजनन प्रौद्योगिकी, टिकाऊ कृषि प्रबंधन और भेड़ क्षेत्र के भीतर उन्नत रोग नियंत्रण उपायों में न्यूजीलैंड की विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
साथ ही सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में मास्टर प्रशिक्षकों के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम, आनुवंशिक और प्रजनन नवाचार विशेषज्ञ दौरे और कार्यशालाएं शामिल हैं। न्यूजीलैंड के विशेषज्ञ कार्यशालाएं आयोजित करने और परियोजना के लिए दीर्घकालिक उद्देश्य निर्धारित करने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जिसमें प्रजनन मूल्यों, AI और मुख्य श्रृंखला अनुकूलन के अलावा डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यानी कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ इसका डिजिटलीकरण भी किया जाएगा। नेक्स्ट जो करंट न्यूज़ है यह है उड़ीसा से। तो मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो 12 जून 2024 को राज्यपाल रघुबर दास ने मोहन चरण मांझी को उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वर्ष 1936 में उड़ीसा के अलग राज्य बनने के बाद से मोहन चरण मांझी हेमनंद बिस्वाल और गिरधर गमांग के बाद तीसरे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। यानी कि याद रखिएगा ये कौन से नंबर के जो है आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तो तीसरे नंबर के हैं। इनके पहले हेमानंद बिस्वाल और गिरधर गमांग बन चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में जनता मैदान में किया गया। कनकवर्धन सिंह देव एवं पर्वती परिदा को उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। पर्वती परिदा उड़ीसा की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा विधानसभा की सभी सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान हुआ, जबकि परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए। राज्य विधानसभा की कुल 147 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के 78 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया, जबकि बीजू जनता दल को 51 सीटों पर ही जीत मिली। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वह है पूर्वोत्तर राज्य से। तो पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 13 जून 2024 को पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पेमा खांडू 2016 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ 11 अन्य कैबिनेट मंत्रियों को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। चौना मीन को लगातार दूसरी बार राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के DK कन्वेंशन हॉल में किया गया। अरुणाचल प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल 2024 को मतदान हुआ, जबकि परिणाम 2 जून 2024 को घोषित किए गए। राज्य विधानसभा की कुल 60 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 46 सीटें, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP ने 3 सीटें एवं पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल PPA ने 2 सीटें जीती। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य यानी कि भारतीय संघ का 24वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वह है असम से। असम में मुख्यमंत्री निजुता मोइना योजना का शुभारंभ। तो 12 जून 2024 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की शुरुआत की। याद रखिएगा ये योजना जो है किस राज्य से है, तो असम राज्य से है, और किससे संबंधित है, तो बाल विवाह पे रोक से संबंधित योजना है। इसका उद्देश्य मैट्रिकुलेशन के बाद समग्र सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने में मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की सभी छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा। यह वित्तीय सहायता लड़कियों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना दी जाएगी, लेकिन विधायकों की बेटियों और निजी संस्थानों में पढ़ने वाली लड़कियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कक्षा 12 की परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले लड़के और लड़कियों के लिए आनंदो राम बरुआ योजना के तहत 10,000 रुपये के एक मुश्त अनुदान की भी घोषणा की। नेक्स्ट जो करंट न्यूज़ है वह है असम से ही संबंधित है। असम में जनता भवन सौर परियोजना। 16 जून 2024 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना में ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन पर लगे सौर PV सिस्टम के साथ 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है। इस प्रणाली से हर महीने औसतन 3 लाख यूनिट बिजली उत्पादन की उम्मीद है। 25 वर्षीय जीवन काल के साथ यह सौर संयंत्र सालाना 3060 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेगा। इस सौर ऊर्जा परियोजना के शुभारंभ से असम सचिवालय परिसर देश का पहला ऐसा सिविल सचिवालय बन गया है जो दैनिक खपत के लिए पूरी तरह से सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर निर्भर है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यह सिक्किम से संबंधित है। तो प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री बन गए हैं। 10 जून 2024 को गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने प्रेम सिंह तमांग को सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम सिंह तमांग ने लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्रियों ने शपथ ली। संविधान के अनुसार सिक्किम मंत्रिपरिषद में अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं। 11वीं सिक्किम विधानसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के साथ हुए थे। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 32 विधानसभा सीटों में से 31 एकमात्र लोकसभा सीट जीती। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ने 35वें संशोधन को निरस्त कर दिया और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया। नेक्स्ट जो है, अब दक्षिण भारतीय राज्य से संबंधित जो करंट है यहाँ पे दिया हुआ है। तो चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 12 जून 2024 को राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने एन चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। एन चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू 2 बार संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और शेष आंध्र प्रदेश में उनका दूसरा कार्यकाल है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 13 मई 2024 को हुए थे, जिनके परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए। टीडीपी ने 135, जनसेना ने 21 और बीजेपी ने 8 सीटें जीती, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को केवल 11 सीटें मिली। 1995 में उस समय के मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की मृत्यु के बाद एन चंद्रबाबू नायडू पहली बार 1995 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। केरल ने पाठ्य पुस्तकों में की एआई लर्निंग की शुरुआत। तो हाल ही में केरल ने कक्षा 7 की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पाठ्यपुस्तकों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता लर्निंग की शुरुआत की। यह 4 लाख से अधिक छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में शिक्षित करने की दिशा में एक अग्रणी कदम है। इस पहल का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को बढ़ाना तथा छात्रों को कम उम्र की एआई अवधारणाओं से परिचित कराना। यह दूसरी कदम केरल की अपनी शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने और छात्रों को भविष्य की तकनीकी प्रगति के लिए तैयार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके तहत कंप्यूटर विजन अध्याय की एक गतिविधि में छात्रों को अपना खुद का एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम बनाना होगा, जो मानव चेहरे के भावों को पहचान सके। यह प्रोग्राम किसी व्यक्ति के चेहरे पर 7 अलग अलग भावनाओं को पहचानने में सक्षम होगा। नए शैक्षणिक वर्ष में मलयालम, अंग्रेजी, तमिल और कन्नड़ माध्यमों में कक्षा 1, 3, 5 और 7 के लिए नई आईसीटी पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वह तेलंगाना से है। तो तेलंगाना का 10वां स्थापना दिवस 2 जून 2024 को तेलंगाना का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 जून 2024 को तेलंगाना आधिकारिक तौर पर भारत का एक राज्य बना था। इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तेलंगाना राज्य के गठन के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 पारित किया गया था। दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 1 नवंबर 1956 को तेलंगाना का आंध्र प्रदेश में विलय हो गया था और तत्कालीन मद्रास से अलग होकर तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक एकीकृत राज्य बना था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यह है कि मुख्यमंत्री काथू मुन्नियर कापोम योजना। तो 12 जून 2024 को तमिलनाडु की योजना है कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने किसानों को हरी खाद के बीज वितरित करके मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री काथू मुन्नियर कापोम योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किसानों को हरी खाद के बीज वितरित किए। इस योजना का उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना और समाज की भलाई के लिए टिकाऊ और रसायन मुक्त कृषि पद्धतियों की ओर बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत हरी खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता के संरक्षण के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए 2 लाख क्षेत्र में हरी खाद के बीज वितरण हेतु 20 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जिससे 2 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। हरी खाद सूक्ष्म जीवों की रक्षा करेगी और इसके परिणामस्वरूप मिट्टी में पोषक तत्वों का पोषण होगा। एम के स्टालिन ने किसानों को मामूली शुल्क पर ट्रैक्टर और कृषि उपकरण किराए पर देने की योजना का भी उद्घाटन किया। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार ने 2023-24 के बजट में की थी। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं पहले। तो 20 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में 1500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 84 प्रमुख विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। दूसरा है 15 से 21 जून 2024 को पंजाब पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ और ग्राम रक्षा समितियों के सहयोग से
फाजिल्का जिले में एक सप्ताह का नशा विरोधी अभियान मिशन निश्चय चलाया। तो मिशन निश्चय जो है यह पंजाब से संबंधित है और किसके लिए, तो नशा विरोधी अभियान है मिशन निश्चय। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यह है कि 14 जून 2024 को ज्येष्ठ अष्टमी के वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए हजारों कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी के गंदेरबल जिले के खीर भवानी मंदिर में एकत्र हुए। नेक्स्ट जो है 3 जून 2024 को हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना जल्द ही शुरू करेगी। तो हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना, जैसा कि राज्य का नाम इसमें मेंशन है तो आपको पहले ही पता ही चल जाएगा कि ये हरियाणा से संबंधित है। ये याद रखिएगा कि कौन इसमें वित्त पोषण कौन कर रहा है, तो विश्व बैंक कर रहा है, विश्व बैंक को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वह है कि राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विकास के लिए योजनाओं पर चर्चा और रणनीति बनाने हेतु IIM रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS ट्रांसमीटर से टैग किए गए एक प्रवासी पक्षी यूरेशियन या कॉमन व्रिम्बेल को पहली बार कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी के मुद्दे के जवाब में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के साथ राज्य में जल संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। हाल ही में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यानी कि RIICO रिको ने एक परिपत्र जारी कर 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी भूखंड पट्टेदारों को अपने परिसर में वर्षा जल संचयन का निर्माण करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हरियाणा सरकार ने लोक शिकायतों के निपटान के लिए मुख्य सचिव कार्यालय में समाधान प्रकोष्ठ की स्थापना की है। कर्नाटक के होसरिट्टी में स्थित गुडलेप्पा हल्लीकरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा कवि एवं नाटककार सिद्धलिंग पट्टनसेट्टी को 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकरी पुरस्कार के लिए चुना गया है। 5 जून 2024 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने हरियाणा के रोहतक में CGST रोहतक का आयुक्तालय में आधिकारिक परिसर में GST भवन का उद्घाटन किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने हेतु 3 जून 2024 को नई दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने 12 फरवरी 2025 से बेंगलुरु में वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 आयोजित करने का निर्णय लिया है। 10 जून 2024 को कार्मिक प्रमुख वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने नई दिल्ली में सिंधु शिखर कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और उत्तरी राज्यों में समुद्री चेतना के बारे में जागरूकता फैलाना है। हाल ही में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपने पहले 10 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ किया है। 14 जून 2024 को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान यानी कि सुओ मोटो लेते हुए ऐतिहासिक मैसूर दशहरा समारोह में हिस्सा लेने वाले हाथी अश्वत्थामा की अप्राकृतिक मृत्यु पर जनहित याचिका शुरू की, जिसकी मृत्यु 11 जून को नागरहोल टाइगर रिजर्व में अपने शिविर में हुई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ तहसील का नाम बदल करके ज्योतिर्मठ कर दिया गया है और नैनीताल जिले के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 17 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFSC ने राजस्थान के बीकानेर में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट द्वारा विकसित की जा रही 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के आंशिक वित्त पोषण के लिए $105 मिलियन देने की घोषणा की। तो ये रहे
राज्य संबंधित कुछ करंट अफेयर जिनको हमने सॉल्व कर लिया। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।